परिवार, धन, संपत्ति में जो आसक्ति थी, ममता थी, तिनके के समान आत्मदेव ने तोड़ दिया। कुछ भी नहीं, भूतपूर्व भी नहीं रहे। भूतपूर्व ब्राह्मण, भूतपूर्व पंडित, भूतपूर्व विद्वान, भूतपूर्व धार्मिक। आजकल तो पद छोड़ देता है लेकिन भूत चिपका रहता है। पद छूट गया लेकिन भूत चिपका रहता है। भूत में बड़ा प्रेम है। और भूत भैया जब हमारे बालाजी की कृपा हो जाए तभी वो चिपका हुआ छूटता है। यहाँ तो बस एक ही यही असली भूत है। और यहाँ जो आता है बालाजी की शरण में आएगा, हनुमान जी की शरण में आएगा, वो तो एक ही महाभूत के पास भेजते हैं, हमारे भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान कृष्ण। वो तो लोग भूतपूर्व भूतपूर्व भूतपूर्व, क्या यार भूतपूर्व भूतपूर्व, भूतपूर्व कुछ नहीं। भूतपूर्व मनुष्य, भूतपूर्व बाप, भूतपूर्व पति, भूतपूर्व पति, ये सब क्या तमाशा है, समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं हाथी निकल गया, पूंछ अटकी रहती है। पूरा हाथी निकल गया, खतरा नहीं हुआ, लेकिन पूंछ बांधे। ये भूतपूर्व वाली जो बू है, जो गंध है, जो वासना है, वो अभिमान का रूप लेकर के बांधे रहती है। तुम क्या जानते हो? तुम क्या जानते हो? जानते हो मैं भूतपूर्व कौन हूं? अरे यार तुम भूतपूर्व जब भूत ही हो गए हो फिर क्यों चिपके हुए हो? लेकिन वो भूत लगा रहता है। पहले भूत कम लगते थे, अब भूत ज्यादा लगते हैं। पहले भूत कम लगते थे, आजकल जो जिधर देखो भूत भूत भूत। दरवाजे में देखो भूत लगा, गाड़ी में देखो भूत लगा, मोटरसाइकिल देखो भूत लगा, कहीं देखो भूत भूत लगा। और भूत जब जिंदा हो जाते हैं रूप तो हनुमान जी महाराज की भूत करते हैं। इस प्रकार कहते यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुग्म व्यामोहतस्तदुतराणि तृणाय मेने। जब तक संसार में रस रहेगा तब तक हम भूतपूर्व बने रहेंगे। और जब संसार से आसक्ति टूट गई, वासना टूट गई, कामनाएं छूट गई, सब कुछ खत्म हो गया संसार से, जैसे हम अकेले हुए, फिर कोई भूतपूर्व नहीं रहता है। फिर तो भगवान के चरणों में हम जैसे हैं तैसे भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। आत्मदेव ने वही किया, वन में गए, भगवान के चरणों में समर्पित होकर के। और तो कुछ जानते नहीं थे बेचारे, माला आला तो थोड़ी बहुत फेरते हैं, लेकिन उन्हें पंडित जी ने, महात्मा जी ने बताया था, गोपन जी ने बताया, पिताजी ऐसा करो, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करते हैं। 10वें पाठार्थ, तो 10वें स्कंध का पाठ करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। थोड़े ही दिनों में दिव्य ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोले भागवत भगवान की जय। बड़ी महिमा है भागवत भगवान की, बड़ी महिमा। हृदय हृदय ग्रंथि कहते हैं सनत कुमार जी महाराज देवर्षि। हृदयते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से
मन में जो संशय है खत्म हो जाते हैं, बुद्धि में जो ग्रंथियां हैं खत्म हो जाती हैं, मोह खत्म हो जाता है, वस्तु का यथार्थ बोध हो जाता है। सप्ताह श्रवणे करें, इसलिए भागवत की कथा बार बार सुनो, बार बार। कहते हैं अरे भाई धुंधकारी ने एक बार सुनी उसका कल्याण हो गया, और परीक्षित ने एक बार सुनी उनका कल्याण हो गया, उसने एक बार सुनी उसका कल्याण हो गया, हम तो कई बार सुन चुके हैं तो हमारा तो कल्याण हो ही जाएगा। अब ये श्री महंत जी हर साल कराते हैं तो क्या हर साल सुनना है? अरे तुम परीक्षित नहीं हो, परीक्षित की तो बात छोड़ो, तुम तो धुंधकारी भी नहीं हो। धुंधकारी को भी जितनी लगन थी उतने तुम नहीं हो। परीक्षित तो ज्ञानी महापुरुष है, वो तो ज्ञान पूर्वक सबका परित्याग किए। अब मुझे भगवान के धाम को जाना है, भगवान से हमारा अनादि संबंध है, मैं भगवान का, भगवान हमारे, के बीच में जो उलझने आ गई ये किसी प्रकार से दूर हो जाए, मुझे भगवान के पास जाना है। लेकिन धुंधकारी जो प्रेत था हम उसके समान भी नहीं है। विचार करो, प्रेत था तो था, दुष्ट था, नालायक था, महापापी था, सब कुछ था, लेकिन जैसे उसने संत का दर्शन किया, अभी तक नहीं था, गोकर्ण का दर्शन किया और गोकर्ण का दर्शन करते ही उसके अंदर आग पैदा हो गई, मेरा उद्धार कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो। सत्संग का फल वो कहे आप ये धुंधकारी के जीवन का पहलू है। प्रेत था और प्रेत जो कार्य करते वही करता था। प्रेत पीड़ित रहते थे, प्रेत योनि बड़ी पीड़ा की योनि है, बड़े कष्ट की योनि है। इसलिए जो पीड़ित होता है वो दूसरे को पीड़ा पहुंचाता है, जो दुखी होता है वो दूसरे को दुखी करता है। जिसके पास जो है वही देगा, जिसकी झोली में फूल है वो फूल देगा, और जिसकी झोली में कांटे हैं वो फूल कहां से देगा। जिसके पास आनंद है वो नाराज भी होगा तो आनंद ही देगा, और जिसके पास दुख है, दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है, वो तुमसे खुश भी होगा तो देगा, तो क्या देगा, वही देगा। तो प्रेत था, और प्रेत भी कोई साधारण नहीं था, धुंधकारी। लेकिन आज सौभाग्य है, जहां वो रहता था जिस टीले में, अपने पुराने घर के खंडार में जहां मारा गया था, वेश्याओं ने मारा था, आज उस टीले के अंदर एक संत, वैष्णव संत विराजमान है। प्रेत के घर में वैष्णव संत महाभागवत गोकर्ण जी विराजमान है, आसन लगाए लेटे हैं, मूल मंत्र का जप कर रहे थे। बाद में द्वैत मंत्र का अनुसंधान करते हुए सो गए। गोकर्ण का दर्शन करने से धुंधकारी के अंदर मुमुक्षा पैदा हो गई, मेरा उद्धार हो, प्रेत योनि से मेरा उद्धार हो। इसलिए सत्संग का बड़ा महत्व है। भगवान जब कृपा करते हैं
तो बस व्यक्ति को क्या मिलता है? अपने अपने गणित, अपनी अपनी थ्योरी, अपनी अपनी समझ। किसी की लॉटरी खुल जाए, किसी को थोड़ा लाभ हो जाए, किसी को पैसा मिल जाए, ये हो जाए, भगवान के पास। लेकिन वास्तव में इस जीवन में किसी अच्छे संत का सानिध्य मिल जाए, किसी अच्छे संत का संग मिल जाए, यही सबसे बड़ी भगवान की कृपा का प्रमाण है। बोलो हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बोलो हरि कृपा मिले नहीं संता, बोलो हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बोलो हरि कृपा मिले नहीं संता, सतसंग की संस्कृति कर अंता, सतसंग के संस्कृति कर अंता। संस्कृति भी कोई छोटी मोटी नहीं। धुंधकारी जिस संस्कृति में पड़ा था, जिस संसार में पड़ा था, जिन कष्टों में पड़ा था, साधारण कष्ट नहीं थे, साधारण विपत्ति नहीं थी। लेकिन एक वरिष्ठ संत का दर्शन करके उसके अंदर मुमुक्षा पैदा हो गई। तो अंतिम में धुंधकारी ने गोकर्ण जी से यही कहा कि भैया मेरा उद्धार, मैं बहुत दुष्ट हूं। हे वैष्णव, हे महाभागवत, मैं तेरा बड़ा भाई था, तू मेरा छोटा भाई, लेकिन मैं ऐसा बड़ा भाई निकला कि तेरे सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं। ब्रह्मत्वं नाशितं मया, एक तू है और एक मैं। मुझे जो मिला था मैंने उसको नष्ट करते करते और मैं इस प्रेत योनि में आया। और तुझे जो मिला था प्रोग्रेस उन्नति करते करते आज तू महाभागवत हो गया। एक ही घर में हम थे तो। हे वैष्णव, हे महाभागवत, हे मेरे छोटे भैया गोकर्ण, मैं बहुत दुखी, मैं ऊब गया हूं इस प्रेत योनि से। जीवन में मैंने मां बाप को दुखी किया और मरने के बाद भी मैं स्वयं दुखी हूं और लोगों को दुखी करता हूं। मैंने अपने जीवन में जो कर्म किए उसका उसका फल, उसकी सजा में प्रेत योनि में भोग रहा हूं। और अब जब मैं प्रेत योनि में जो कर रहा हूं उसकी सजा कितनी भयानक होगी। अंधं तमः प्रविशन्ति, अंधकार से अंधकार में मैं गिरता जाऊंगा। माम उद्धर, हे वैष्णव, हे परम भागवत, हे गोकर्ण, हे मेरे बंधु, मेरा उद्धार विचार कर। इतना मैंने इसलिए सुनाया कि धुंधकारी जैसा था, लेकिन एक समय आया उसके अंदर अपनी मोक्ष की आग पैदा हो गई, उद्धार की आग पैदा हो गई, बेचैनी पैदा हो गई। मुझे संसार में नहीं रहना है। इसलिए धुंधकारी ने एक बार सुना, कल्याण हो गया। परीक्षित ने एक बार सुना, कल्याण हो गया। हम न परीक्षित जैसे हैं, न धुंधकारी जैसे हैं, हम तो बहुत साधारण क्लास के हैं, बड़े कुनकुने हैं। अभी उतनी तैयारी हमारे पास नहीं। अभी हम इधर भी हैं, उधर भी हैं। न तो हम इधर ही हैं, न उधर हैं, बीच में कह सकते हैं।
जितने भी कथा सुनने आते हैं, जिन लोगों की सत्संग में रुचि है और जो कथा में जिनकी रुचि नहीं, कथा सुनते नहीं है, वो एक नंबर में, वो एक तरफ है, एक तरफ, उन्हें कोई मतलब ही नहीं। धुंधकारी का पहला जो जीवन था वो उस श्रेणी के, लेकिन हम जो आ रहे हैं, जिनकी भगवान की भक्ति भी करते हैं, कथा प्रवचन भी सुनते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, संतों का संग भी करते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो थोड़े थोड़े 50-50 हैं, 50 इधर 50 इधर। भाई ठीक है, दुकान भी चले, धंधा भी चले और स्वस्थ भी रहे, परिवार भी रहे, ये खुशहाल भी रहे, आनंद भी रहे, और बाद में सोचते हैं कि मेरा कल्याण भी हो जाए, उद्धार भी हो जाए। तो अभी वो बात तो नहीं, इसलिए हम लोगों को बड़ा लंबे कोर्स की जरूरत है, ताकि हमारे अंदर जो संस्कार जो है, भक्ति के संस्कार, शरणागति के संस्कार अभी बहुत छोटे छोटे, अभी हमारे जीवन में खेती भी है, नौकरी भी है, व्यापार भी है, धंधा भी है, थोड़ा राग भी है, थोड़ा द्वेष भी है, थोड़ा उलझने भी है, थोड़ा ये है, थोड़ा वो है, इधर का भी रस लेना, उधर का भी रस लेना। तो अभी हमारे जीवन में, और फिर कभी कभी ये भी होता है उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए। तो इस झुरमुट में हमारे सुकोमल हृदय में यानी कहीं न कहीं भक्ति का, शरणागति का, मोक्ष का अंकुर है। वो अंकुर कहीं मुरझा न जाए, वो अंकुर कहीं सूख न जाए, इसलिए ऐसे लोगों के लिए का मोह रहो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतम रसमालयम। हे भावुको, हे सज्जनों, तुम लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम लोग श्रीमद् भागवत कथा रस सिंचन अपने जीवन में करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। ये धीरे धीरे अंकुर जो है बड़ा होगा, विशाल बन जाएगा, और एक दिन हो सकता इसी जीवन के अंत में, इस जीवन के अंत में हमें वास्तविकता का बोध हो जाए, और मृत्यु के एक क्षण पहले भी यदि हमें भगवान की शरणागति में निष्ठा हो जाए, भागवत भगवान की कृपा से, तो उद्धार होने में कोई शंका नहीं। इसलिए हम लोगों को श्रीमद् भागवत कथा रोज सुननी चाहिए। रोज समय समय पर पानी पड़ता है, फसल बो देते हैं, एक बार पानी लगा दिया, अब एक बार लगा दिया तो बस फिर बैसाख बिजाइयों काटने के लिए दोबारा क्यों लगाते हैं, तिबारा क्यों लगाते हैं, चौथी बार क्यों लगाते हैं? बोले ना भैया, जब खेत सूखने लगता है और फसल जब मुरझाने लगती है तो हर 20, 25, 30 दिन के बाद में पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे जीवन में भी मुमुक्षुपना, श्रद्धापना, भाव, ये अंकुर कभी कभी मुरझाने लगते हैं समय पा करके। इसलिए समय समय पर भागवत कथा रस सिंचन के द्वारा उनकी अभिवृद्धि होती रहे। इसलिए एक कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ है हनुमान जी महाराज की कृपा से। परसों तक तो लग रहा था कि मैं कथा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सत्य कहता हूं, मैं बड़ा चिंतित था। लंबी यात्राएं हो गई, दक्षिण भारत से लेकर के लगातार 10-12 दिन की, इतना बुखार, खांसी, जुकाम, जकड़न। कल भी लग रहा था कि क्या होगा, लेकिन मैं चमत्कार ही मानता हूँ। आयुर्वेद की भी दवा ले रहा हूँ, एलोपैथी भी ले रहा हूँ, सब प्रकार की
लेकिन मैं तो मानता हूँ हनुमान जी महाराज ही वास्तव में वक्ता को भी शक्ति देंगे, श्रोता को भी शक्ति देंगे कि जब हनुमान जी महाराज ने कथा व्यास के रूप में 2-3 महीना पहले चयन कर लिया, वर्ण कर लिया, तब भैया और महाराज जी तो बोलते हैं, उस दिन भी बोले स्वामी जी अब कथा तो आपको ही सदा सदा सुनानी है, तो हनुमान जी महाराज जी बुलवाते हैं। मैंने सोचा कि भाई अब हनुमान जी महाराज हमारा टेस्ट करेंगे कि मैं हनुमान जी का टेस्ट करूंगा, तो वो हमारा करें, मैं भी टेस्ट करूंगा। अब ये कथा हनुमान जी के ऊपर ही है, मैं अब महंत जी को मना तो नहीं कर पाऊंगा कि मैं कथा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वास्तव में आज सुबह से बड़ा राहत मिली, बड़ा आराम मिला। और देखिए अभी भी मैं सोचा था कि आज आधा घंटा 20 मिनट बोलूंगा, लेकिन आज भी पूरी कथा की भूमिका बन गई हनुमान जी महाराज की कृपा से। और अब लगता है कथा चलेगी, भैया चलेगी हनुमान जी महाराज की कृपा से। वही सुनने वाले, वही सुनाने वाले, वही करने वाले, वही कराने वाले, हम लोग तो उनके हाथ की बंसी है, उनके हाथ की कोमरी है, जैसा नचावे जैसा बजावे, वास्तव में निमित्त मात्रम भव सब साचन। अब यही कह करके वाणी को विराम देता हूँ और कल से फिर ठीक 2 बजे से कथा चला करेगी। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। और हमारे संगीत वाले जो हैं, भजन गायक लोग, आप लोग हमारी शैली तो इतने दिनों से सुन रहे हैं, सब जानते हैं। कथा में तो हमको गाना बजाना तो आता नहीं है, भूल जाते हैं। और हनुमान जी महाराज ने आसन ऐसा बनाया है कि इनको हम गाना बजाने का इशारा भी करें तो इशारा भी नहीं कर सकते, दिखाई भी नहीं देते हैं। तो इसलिए 1 घंटा पहले चला करेगा संगीत, भजन, कीर्तन, और बीच बीच में भी चलेगा। बीच बीच में यदि हम न इशारा कर पाए तो भी मौका देख करके उठा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की। अच्छा, ये बात है, कल जो है हाँ एक चर्चा चली थी, मैं भूल गया। तो दशम स्कंद की कथा चलेगी, तो ठीक है कल, आज महात्म्य जरूरी था, भागवत की कथा का महात्म्य हो गया। कल भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग और जन्म के बाद फिर दशम स्कंद की व्याख्या होगी। पूरे 8 दिन भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं की व्याख्या होगी। सब लोग आनंद लीजिए, क्योंकि भागवत कथा में मात्र 2 दिन मिलते हैं। जो साप्ताहिक कथा होती है 2 दिन मिलते हैं। भगवान कृष्ण के दशम स्कंद की चर्चा करने का अवसर नहीं मिल पाता है। आप लोग आनंद लीजिए। भगवान बाल कृष्ण के, भगवान की बाल लीलाएं, किशोरावस्था की लीलाओं की चर्चा 8 दिन लगातार दशम स्कंद की चर्चा। कल भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग उत्सव शाम के समय होगा। वत्सल भगवान की जय। बोलिए। अच्छा, शाम को भजन संध्या भी होगी, ठीक है, कथा के बाद। ठीक, कथा तो 5 बजे तक चला करेगी और फिर 7 बजे से भजन संध्या जितनी चल पावे, जहां तक चल पावे शाम कथा के बाद लगातार। बाद में फिर चले जाएंगे तो आप ला नहीं पाएंगे। ठीक, 5 बजे के बाद फिर भजन चलेगा, भगवान की बधाई, भजन संध्या सब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ज्वालामालानि नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों
ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, तब ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथि ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, तब ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जगवंत बोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगवंत बोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, 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 प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं मंत्रपुष्पाञ्जलिम्। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मीभिः प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि, तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जैः, पुन्नागजातिकरवीररसाय पुष्पैः, बिल्वाप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। श्री भागवत भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री
श्री भाष्यकार भगवान की जय। पूज्यपाद जगतगुरु स्वामी जी महाराज की जय। सत्य सनातन वैष्णव धर्म की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अवध बिहारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग आरती